प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा मैं बता रहा था कि मैं जहां पर भी बताऊं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से आप याद कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा के उसे हाईलाइट करके बार बार पढ़ना, क्योंकि ये हमने देखा है कि जहां पर भी मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न जो है आपके बने हैं। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये विश्व योगासन चैंपियनशिप भारत में हुई है, इसका एक अलग महत्व है। चलिए पहला कथन देखते हैं कि इस वैश्विक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है 4 जून 2026 को। कब हुआ? 4 जून 2026 को। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद में किया गया। कहां? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया है। इस विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण है जो भारत में आयोजित हो रहा है। कौन सा है? तीसरा संस्करण है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। तो वापस देखते हैं, पहला कथन कहता है कि 4 जून 2026 को इसका शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही है बेटा, 4 जून 2026 को इसको स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अहमदाबाद, गुजरात में ये हो रहा है। वर्चुअल माध्यम से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित नहीं थे, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक कथन इसमें गलत ये बनता है कि ये जो है पहला संस्करण था, ये पहला संस्करण था, भारत में ये हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना। चैंपियनशिप के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। पहली चीज हमने क्या देखी कि ये जो है आपके अहमदाबाद में हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि बेटा इसका शुभंकर क्या है, मेरे को बताओ। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा शुभंकर, यानी कि मैस्कॉट। जो हमने पढ़ा था ना खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स में हमने बात की थी कि जो आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं जिसमें शी ने शी यानी कि हिम तेंदुआ था, खेलो इंडिया बीच गेम्स में पर्ल द डॉल्फिन था, उसी प्रकार से इस गेम में या फिर इस प्रतियोगिता में शुभंकर क्या था? शुभंकर था वीर द लायन। वीर द लायन एक शेर है, वो इसका शुभंकर था। क्लियर है ना। वीर द लायन का नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल कितने प्रकार के खेल हुए हैं? कितने प्रकार के खेल हुए हैं? तो योग से संबंधित कुल 5 प्रकार के खेल इसमें हुए हैं। क्लियर है ना। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। एक और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो ओवरऑल चैंपियनशिप हुई थी, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? रैंकिंग में आपके पहले स्थान पर कौन रहा है? रैंकिंग में आपके पहले स्थान पर भारत रहा है। भारत ने टोटल इसमें 100 कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 102 जो है स्वर्ण पदक मिले हैं। ध्यान रखना, इनको अच्छे से ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनेंगे। अगला है नेपाल। नेपाल ने इसमें 53 पदक जीते थे। और तीसरा है आपके उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने 25 पदक इसमें जीते हैं। क्लियर है ना। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ 2026 का जो योग दिवस मनाया गया है, 2026 का योग दिवस मनाया गया है, ये कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण था। कौन सा था? 12वां संस्करण था। 2014 में इसको जो है शुरू किया गया था, लेकिन 2015 में इसका पहला जो है आयोजन हुआ था। क्लियर है ना। अब बात करते हैं कि ये जो योग दिवस है इसका मुख्य कार्यक्रम है 2026 का योग दिवस। इसका मुख्य कार्यक्रम कहां पर हुआ? रेड रोड। कहां पर है सर रेड रोड? ये आपके कोलकाता में बेटा। कहां पर? कोलकाता में है, यहां पर इसका आयोजन हुआ था। एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि 2025 वाला जो योग दिवस था वो उसका जो मेन आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था, लेकिन 2026 वाला रेड रोड कोलकाता में हुआ है। ठीक है ना। थीम क्या थी? ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि 2026 का जो विश्व योग दिवस है, इस 2026 विश्व योग दिवस की थीम क्या थी? आप कहोगे कि थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। क्या थी थीम? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये किसके अनुकूल है या किसके अनुरूप है? आपके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO ने 2021 से 30 का जो दशक है, इसे क्या किस तौर पर जो है नियुक्त किया या किस तौर पर इसे जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है? इसे स्वस्थ वृद्धावस्था या वृद्धावस्था के लिए जो है दशक जो है इसे मान्यता दी है। तो उसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप, जो हमने ऑलरेडी बात की, 4 जून को हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस चैंपियनशिप में पारंपरिक महिला सीनियर आयु वर्ग में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? किस खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? दिव्याश्री राठौड़, देवांश्री शर्मा, पूर्वी शर्मा, अवनी लेखरा। किसने जीता है? ध्यान रखना, देवांश्री शर्मा। मैंने कहा था कि विश्व योगासन चैंपियनशिप आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसमें यह फैक्ट भी ऐड कर लेना कि राजस्थान की जो देवांश्री शर्मा है, देवांश्री शर्मा ने जो आपके पारंपरिक महिला सीनियर आयु वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं कि लोक कल्याणकारी प्रसार रैली। अगला है युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रमुख डिजिटल युवा मंच या एक पोर्टल है। इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। इस प्रकार के स्टैटिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है ना। युवा भारत, माई भारत, डिजिटल युवा समर्थ भारत। क्लियर है। विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए माई भारत जो पोर्टल शुरू किया गया है। माई का मतलब है मेरा युवा भारत। माई भारत यानी मेरा युवा भारत। ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से जो भारत के युवा है उनको इसमें कनेक्ट किया जाता है। वो अपनी स्किल्स के माध्यम से अपने आइडियाज के माध्यम से भारत में जो है विकास और नवाचार को प्रेरित करते हैं। क्लियर है ना। अगला है 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है 2026। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र RIC जयपुर में किया गया है। इस वर्ष कुल जो है 17 योजनाओं या पहलों को चयन किया गया, जिनमें से 7 जो परियोजनाएं हैं उनको स्वर्ण पदक मिला है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है, राजस्थान या मैं कहूं जयपुर में हुआ है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रख लेना कि हमने जितने भी राजस्थान या जयपुर में जो सम्मान समारोह या जिस प्रकार के भी सम्मेलन देखे हैं वो ज्यादातर जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जो सीतापुरा है वहां पर होते हैं।
लेकिन ये एक ऐसा समारोह था जो आपके राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न बना तो वो आपसे ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि स्टेटमेंट में आपके यहाँ पर जेईसीसी जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का नाम डाल देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन ये आरआईसी में है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में है, ठीक है ना। दूसरा कि इस समारोह में 17 पुरस्कार दिए गए थे, बिल्कुल सही है, 17 पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन इनमें से जो है 10 जो है स्वर्ण थे, 10 जो है स्वर्ण थे, 6 आपके रजत थे। तो एक क्या कांस्य था? नहीं, एक कांस्य नहीं था, एक आपके जूरी का था। जूरी क्या होता है? जूरी आपके पैनल नहीं बैठता है, किसी भी चीज को चयन करने के लिए जूरी बैठती है, पैनल बैठती है, उनके द्वारा एक विशेष सम्मान जूरी सम्मान दिया गया था। टोटल आपके 17 है, क्लियर है ना। अब इन 17 में से 4 जो है आपके 4 जो है पुरस्कार केवल आपके पंचायत मंत्रालय की पहलों को मिला है, पंचायती मंत्रालय की पहलों को मिला है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ये ई गवर्नेंस पुरस्कार क्या है बेटा? ई गवर्नेंस पुरस्कार इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि आपके केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी ऐसी पहले जो प्रशासन में टेक्नोलॉजी को यूज करके जो नागरिकों तक सेवाओं को सुगम तरीके से, सुलभ तरीके से पहुंचाती है, इसलिए आपके ये ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए जाते हैं, क्लियर है ना। जैसे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी, सालरपुर, खुशखेड़ा में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का आधिकारिक उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब और किसके द्वारा किया गया? 1 मई 2026 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा, 15 मई 2026 को मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा द्वारा, 15 मई 2026 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा, 1 जून 2026 को मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा द्वारा। क्या है सही जवाब? सही जवाब है बेटा 15 मई 2026 को मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सालरपुर खुशखेड़ा क्षेत्र है, भिवाड़ी का सालरपुर खुशखेड़ा क्षेत्र है, वहां पर ये राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर जो है स्थापित किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो है लगभग निवेश जो है 1200 करोड़ का किया जाएगा, 1200 करोड़ से अधिक का जो है निवेश किया जाएगा। 6 करोड़ वार्षिक जो सेमीकंडक्टर चिप जो है उनका निर्माण किया जाएगा और लगभग 2500 आपके जो रोजगार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ और चीजें क्या देखनी है? राज्य संबंधित जो सेमीकंडक्टर नीति है, सेमीकंडक्टर नीति है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 21 जनवरी को घोषणा हुई थी और 18 मार्च को लागू करी गई है, क्लियर है ना। 21 जनवरी को घोषणा हुई थी, 18 मार्च को लागू करी गई है राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति, जो कि पहली थी, जो कि आपके फर्स्ट राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति। तो ये भी डेटा ध्यान रखना है। बाकी ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा द्वारा वर्चुअल माध्यम से हुई थी, यानी कि वहां पर उपस्थित नहीं थे। 15 मई इसका डेट है, 15 मई इसका डेट है, ध्यान रख। अगले है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित अष्टम पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? अप्रैल में। पोषण पखवाड़ा आपके अप्रैल में मनाया जाता है। इसके संदर्भ में कथन है, वर्ष 2026 के लिए इस पखवाड़े की मुख्य थीम थी, जीवन के जो प्रथम 6 वर्ष होते हैं उसमें अधिकतम मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क विकास होता है। इस पोषण जागरूकता गतिविधियों के क्रियान्वयन और जन भागीदारी में राजस्थान जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान जो है पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान पर है। दोनों ही कथन सही है बेटा, दोनों ही कथन सही है, दोनों ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अष्टम पोषण पखवाड़ा यानी 8वां पोषण पखवाड़ा। राजस्थान के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था और नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की पात्रता प्रतिशत तय करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है बेटा मदन लाल भाटी, न्यायमूर्ति मदन लाल भाटी। ये सारे जो नाम है राजीव सक्सेना, अशोक कुमार जैन और मोहन मोरवाल ये उसके सदस्य है, लेकिन अध्यक्ष है मदन लाल भाटी। तो मदन लाल भाटी का नाम ध्यान रख लेना। इनका उद्देश्य है कि जो राजस्थान में जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं इसमें ओबीसी को प्रॉपर तरीके से आरक्षण मिलता है या नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं मिलता, कहीं कम तो नहीं मिलता, और साथ में उनकी एलिजिबिलिटी कि कोई गैर कानूनी तरीके से इलीगल तौर पर ओबीसी में तो इंक्लूड नहीं है। इन सारी चीजों पर निर्णय लेने के लिए ये आयोग गठन हुआ है। मदन लाल भाटी इसमें अध्यक्ष है। तो ये ध्यान रख लेना, यहां से प्रश्न जो है आपके बन सकता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में स्कूल ऑफ डिजाइन द्वारा कृषि अवशेष जो होते हैं और प्लास्टिक कचरे, कृषि के जो अवशेष होते हैं जैसे पराली कहा जाता है, जैसे पीछे जो आपके चारे के रूप में पशु के लिए यूज होता है, उन कृषि अवशेष और साथ ही साथ जो प्लास्टिक कचरे के मिश्रण से ब्रिक्स यानी क्या होता है? जो आपकी ईंटें होती है ना, वो बायो यानी कि आपके बायोडिग्रेडेबल, जो आपकी कृषि है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, यानी कि उनका अपघटन अपने आप हो जाता है, तो उनको बायो ब्रिक्स कहा जाता है। जो कृषि अवशेष से बनेंगे ना, बायो ब्रिक्स कहा जाता है। और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स यानी कि जो एग्रीकल्चर अवशेष, कृषि अवशेष साथ में प्लास्टिक दोनों को मिलाकर जो ब्रिक्स बनाए जाएंगे, जो ईंटें बने जाएंगे, उनको एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स कहा जाता है। इनका विकास किया गया है। इस सतत निर्माण क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण अनुसंधान किसके नेतृत्व में हुआ है? आईआईटी जोधपुर की कौन है इसमें प्रोफेसर है? उनका नाम है प्रियव्रता राउतरे। नाम ध्यान रखना है, प्रियव्रता राउतरे। इसी प्रकार का आईआईटी जोधपुर का एक अनुसंधान था, उसके ऊपर आपके सेकंड ग्रेड में प्रश्न बना था, तो संभवतः यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना आपके बनती है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। प्रियव्रता राउतरा का नाम रुद्रपुर उत्तराखंड में आयोजित खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग है। इसे अस्मिता के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो है एक अस्मिता लीग शुरू हुई थी, ये ध्यान रख लेना, यहां से आपके प्रश्न बनेगा कि हाल ही में महिलाओं से संबंधित एक साइकिलिंग लीग शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? अस्मिता लीग। पहले से खेलो इंडिया साइकिलिंग लीग भी कहते थे। इस अस्मिता लीग में जो है आपके उत्तराखंड में जो रुद्रपुर में इसका एक इसका संस्करण हुआ था, एक इसका चरण हुआ था, उसमें राजस्थान की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीतकर जो है राज्य का नाम रोशन किया? इन्होंने एक स्वर्ण और एक कांस्य जीता है, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है, क्लियर है? एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। ये जो मंजू चौधरी है बेटा, ये कहां से है? बाड़मेर से है। मंजू चौधरी कहां से है बेटा? मंजू चौधरी जो है बाड़मेर से है।
फिर है भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्य योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। यहां से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनती है। ये एक नई योजना है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 मार्च 2026 को शुरू किया गया है। इसकी कुल बजट ये परिव्यय है 35,000 करोड़। अगला है कि इसकी अवधि है 5 वर्ष 2026-27 से 30-31। और अगला है कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक औद्योगिक पार्क कंपनी जो है 2013 के नियम के तहत गठित एक विशेष प्रायोजन वाहन द्वारा संचालित होगा। क्लियर है ना? निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कथन बेटा बिल्कुल सही है। 18 मार्च को ये जो भव्य योजना है भारत औद्योगिक विकास योजना, इसको शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में 100 प्लग एंड प्ले पार्क लागू करने हैं, यानी कि ऐसे पार्क जो तैयार है, आपको केवल आकर इंडस्ट्री लगाकर काम करने हैं। एलडीसी में ये प्रश्न बना था। एलडीसी में क्या प्रश्न बना था कि राजस्थान में एक नई औद्योगिक विकास नीति जारी की जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उस नई औद्योगिक विकास नीति का राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का है, या फिर भारत की कोई भी नई औद्योगिक विकास नीति या जो योजना आ रही है, सबका उद्देश्य यह है कि ऐसा औद्योगिक पार्क स्थापित करना जो प्लग एंड प्ले है। प्लग एंड प्ले यानी कि सभी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध करवा के दी जाएगी, आपको केवल आकर कार्य करना है। वहां पर बिजली भी होगा, वहां पर पानी भी होगा, वहां पर सड़कें भी होगी, सब चीजें तैयार है, आपको मशीन लगाओ और अपना कार्य करना शुरू करो। तो प्लग एंड प्ले पार्क के तहत 100 प्लग एंड प्ले पार्क लगाने हैं। पहले चरण में 50, दूसरे चरण में 50। क्लियर है ना? टोटल 100 लगाने हैं, 50 और 50 के हिसाब से। क्लियर है ना? 18 मार्च को शुरू हुई है। अब जो है इसका कुल बजट ये परिव्यय 35,000 करोड़ बिल्कुल नहीं है, इसका है 33,660 करोड़। 33,660 करोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है ना? कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए है, तो ये 5 वर्ष वाला आंकड़ा भी गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत है। ये 2026-27 से ये 31-32 तक है, 26-27 से 31-32 तक है योजना के दिशा निर्देश जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब आपको ये अगला देखते हैं, पश्चिम क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित एक सम्मेलन हुआ है, ये ध्यान रख लेना, पहला सम्मेलन है आपके एग्जाम के लिए, ये महत्वपूर्ण होता है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। पश्चिम क्षेत्र का, भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है, वहां के जो राज्य है, वहां पर कृषि उत्पादकता को इंप्रूव करने के लिए सम्मेलन हुआ है, ठीक है ना? इस सम्मेलन या ये देश की पहली क्षेत्रीय स्तर की कृषि कॉन्फ्रेंस है, जिसका आयोजन आपके अप्रैल 2026 7-8 अप्रैल 2026 जयपुर में हुआ है। इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा शामिल है, कुल 5 राज्य। कौन सा कथन है सही है? मैं कहूं कि पहला कथन बेटा बिल्कुल सही है, 7-8 अप्रैल को हुआ है, जयपुर में हुआ है, और ये क्या है, देश का पहला है। दूसरा कथन गलत बनता है बेटा। दूसरा क्यों गलत बनता है सर? क्या 5 राज्य नहीं है? 5 राज्य, बिल्कुल 5 राज्य ही है। तो कौन सा गलत है? राजस्थान है इसमें, बिल्कुल राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर नहीं है, ये मध्य है, ये मध्य प्रदेश है और गोवा है। है ना? उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान इसमें अध्यक्ष थे और इन्होंने जो है उत्पादकता, कृषि उत्पादकता के बारे में बात करी है।